जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यूज़ के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे नगरीय समुदाय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक पीजीटी सोशियोलॉजी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, औद्योगिक एवं विराट नगर के रूप में नगरों का वर्गीकरण निम्न में किसने किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैकेंजी, ऑप्शन बी मम्फोर्ड, ऑप्शन सी रेडफील्ड और ऑप्शन डी है बर्गल। तो इस पहले सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मम्फोर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मम्फोर्ड ने नगरों का वर्गीकरण करते हुए बताया था कि उन्होंने नगरों को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें कि मध्यकालीन नगर, अनव्यवस्थित नगर, औद्योगिक नगर और विराट नगर के रूप में उन्होंने ये नगरों का 4 भागों में उन्होंने विभक्त किया था। तो इस तरह से ये पहले सवाल का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इस बारे में हम बताना चाहेंगे कि मम्फोर्ड की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उनकी पहली पुस्तक है द सिटी इन हिस्ट्री, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी, और उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है कल्चर ऑफ सिटीज़। तो इन 2 पुस्तकों को भी आप साथ साथ नोट करते चले, जिससे आगे आपको किसी प्रश्न के उत्तर में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरा सवाल है, मम्फोर्ड ने नगरों के उत्थान एवं पतन की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इस दूसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी यानी 6। मम्फोर्ड ने नगरों के उत्थान एवं पतन की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से उन्होंने 3 जो अवस्थाएं हैं वो उत्थान की बताई हैं और 3 अवस्थाएं पतन की बताई हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुल 6 विशेषताओं के आधार पर नगरों के उत्थान और पतन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत मम्फोर्ड ने गांव, कस्बा और नगर का उल्लेख किया है, और पतन की अवस्थाओं के अंतर्गत महानगर, विराट नगर और मृत नगर का उल्लेख किया है। तो इस तरह से उन्होंने 3 अवस्थाओं को नगरों की उत्थान की अवस्थाएं बताई हैं, और बाद की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको नगरों की पतन की अवस्थाओं के रूप में उल्लेख किया है या बताया है। तीसरा सवाल है, डाउनटाउन की अवधारणा किसने दिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है पार्क बर्गेस, दूसरा है मैकेंजी, तीसरा है जिमरमैन और चौथा ऑप्शन है क्वीन और थॉमस। तो आपको बताना है कि इस तीसरे सवाल का सही उत्तर क्या है। तो आप गेस करिए कि इस तीसरे सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है। तीसरे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पार्क बर्गेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बर्गेस ने डाउनटाउन की कॉन्सेप्ट दी है। उनका ये कहना है कि जो डाउनटाउन है ये जो है वो नगर का हृदय होता है। यहाँ दिन में जनसंख्या सर्वाधिक होती है, जबकि रात में जनसंख्या न्यूनतम होती है, और ये जो क्षेत्र है विशालता, शालीनता और वैभव से परिपूर्ण होता है। इसी कारण से बर्गेस ने इसे डाउनटाउन से संबोधित किया है, क्योंकि ये जो होता है वो नगर के केंद्र में स्थित होता है। तो इस तरह से ये तीसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए पार्क बर्गेस है। चौथा सवाल है, नगरीय उप संस्कृति की अवधारणा का संबंध निम्न में किस समाजशास्त्री से है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है नेल्स एंडरसन, ऑप्शन बी जे टर्नर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट पार्क बर्गेस और ऑप्शन डी है होमर शॉट। आपको बताना है कि इस चौथे सवाल का सही उत्तर क्या होगा। किस विद्वान ने, किस समाजशास्त्री ने नगरीय उप संस्कृति की कॉन्सेप्ट को दिया है। तो इस चौथे सवाल का जो सही उत्तर है वो है रॉबर्ट पार्क बर्गेस। रॉबर्ट बर्गेस पहले ऐसे समाजशास्त्री थे
जिन्होंने नगर का पारिस्थितिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि नगर गतिशील होता है, साथ ही उसमें साथ ही उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि निवास की दृष्टि से नगर में अनेक सामाजिक स्तर पाए जाते, और ये सभी जो स्तर हैं वो अपनी अपनी संस्कृति, जिनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, और जिसे ही हम नगरीय उप संस्कृति कहते हैं। तो इस तरह से ये नगरीय उप संस्कृति की जो अवधारणा है वो पार्क बर्गेस से जुड़ी हुई है। इस कारण से इस ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न है, द स्टार थियरी ऑफ सिटी किस विद्वान ने दिया है? यानी जो नगरों के बारे में जो तारा सिद्धांत है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हर्ड, ऑप्शन बी रीमर, ऑप्शन सी लुई बर्थ और ऑप्शन डी है बर्गेस। तो इस 5वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हर्ड। हर्ड ने नगरों की बसावट जो है के बारे में अपने विचार को व्यक्त करते हुए ये बताया था कि नगरों की बसावट जो है वो तारे की शक्ल में बढ़ती है, जिसमें प्रमुख यातायात सिराओं के साथ एक केंद्र होता है और बाहर की तरफ उपमार्ग और रेलें आती हैं। यानी जैसे तारा होता है, तारा देखे होंगे आप 5 स्टार की तरह से जो बना रहता है, तो तारा जो है वो बाहर की ओर बढ़ता है। तो इसी तरह से जो नगर हैं उनके बारे में भी उनका ये बताना है, हर्ड का कहना है कि नगर भी जो है वो तारों की शक्ल में बढ़ता है, जिससे कि वो आगे की तरफ बाहर की तरफ फैलता बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से ये जो 5वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए हर्ड। हर्ड ने ही नगरों की बसावट के बारे में तारा सिद्धांत यानी स्टार थियरी ऑफ सिटी दिया है। 6वां सवाल है, घेट्टो की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दिया है? आपको बताना है कि घेट्टो जो कॉन्सेप्ट है वो किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हेनरी मेन, ऑप्शन बी है लुइस बर्थ, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी है सोरोकिन। इनमें से आपको गेस करना है कि इस कॉन्सेप्ट के जो जन्मदाता हैं वो कौन है। तो इस 6वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लुइस बर्थ। यानी घेट्टो की जो अवधारणा है वो लुइस बर्थ के द्वारा दी गई है। लुइस बर्थ जो कि शिकागो संप्रदाय के प्रमुख विचारक थे और उन्होंने अमेरिकी समाज में यानी अमेरिका में जो मलिन बस्तियों का अध्ययन करते हुए उन्होंने ये घेट्टो की अवधारणा दी थी। इसका एक दूसरा नाम उन्होंने लिटिल इटली से भी संबोधित किया था। यानी हम लोग ये भी आप याद रखें कि घेट्टो का एक जो दूसरा नाम है वो लिटिल इटली भी है। तो ये घेट्टो के बारे में लुइस बर्थ का ये कहना है कि यह जो घेट्टो होता है या जो लिटिल इटली की जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत जो साधनहीन लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में उनका जमावड़ा होता है और जहाँ से निकलना उनके लिए लगभग दुष्कर होता है यानी कठिन होता है। यानी वो दूसरे क्षेत्र में जाकर के बसने में समर्थ नहीं होते हैं और ऐसे क्षेत्रों को ही लुइस बर्थ ने घेट्टो का नाम दिया है। 7वां सवाल है, निम्न में कौन ग्राहम आर टेलर से संबंधित है? यानी आपको ये बताना है कि ये जो 4 जो कॉन्सेप्ट दी गई हैं इनमें से कौन सी अवधारणा जो है वो ग्राहम टेलर से संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महानगरीय ग्राम, ऑप्शन बी है अनुगामी कस्बा, ऑप्शन सी है पेरीनगर और ऑप्शन डी है पृष्ठ प्रदेश। तो आपको ये बताना है कि ग्राहम टेलर की जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से कौन सी है। तो इस 7वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है अनुगामी कस्बा। यानी जो ग्राहम टेलर है उन्होंने अनुगामी कस्बा की कॉन्सेप्ट दी है
और इसमें उन्होंने बताया है कि जो अनुगामी कस्बा होता है वो नगरों और महानगरों के अधीन होता है, और ये यद्यपि ये जो अनुगामी कस्बा होता है वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है, यानी उत्पादन, व्यवसाय और रोजगार की दृष्टि से यहाँ के जो लोग होते हैं वो नगरीय जनता के लिए उल्लेखनीय कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये जो अनुगामी कस्बा की जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो केवल ग्राहम टेलर से जुड़ी हुई है। 8वां प्रश्न है जिसमें आपको 2 ग्रुप दिए गए हैं जिसको कि सुमेलित करना है, जिसमें से आप एक तरफ आप देख रहे हैं ऑप्शन जिसमें ए परिनगर, बी पृष्ठ प्रदेश, सी है ग्राम नगरीकरण, डी है उपनगरीय समूहन, और इसके सामने 1, 2, 3, 4 करके ये ऑप्शन दिए गए हैं पैट्रिक गिडिंग्स, आंद्रे एलिक्स, गाल्पिन और HF ग्रीन। तो आपको इनको उनके नाम के आगे उस अवधारणा के जो जन्मदाता हैं, जो प्रणेता हैं, उनके सही क्रम का उल्लेख करना है। आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको सम्मिलित करते हुए, इस जो ग्रुप है इस ग्रुप को सम्मिलित करते हुए हमको ये स्पष्ट होता है कि इस सवाल का 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 2, 4, 3, 1 ये जो है वो इसका सही उत्तर होगा। यानी जो परिनगर की जो अवधारणा है वो आंद्रे एलिक्स से रिलेटेड है, पृष्ठ प्रदेश की जो अवधारणा है वो HF ग्रीन से रिलेटेड है, ग्राम नगरीकरण के बारे में जो विचार है वो गाल्पिन का है, और उपनगरीय समूहन का जो अवधारणा है वो पैट्रिक गिडिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये इसको अगर हम सम्मिलित करेंगे तो 2, 4, 3 और 1 यानी ए का दूसरा सही है, बी के लिए चौथा ऑप्शन है, सी के लिए ऑप्शन 3 सही होगा, और डी के लिए जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको सम्मिलित करेंगे तो 2, 4, 3, 1 ये इसका यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा, किस समाजशास्त्री के द्वारा अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया नाम से पुस्तक लिखी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है MS राव, ऑप्शन बी है पार्क एवं बर्गेस, ऑप्शन सी है एरिक्सन और ऑप्शन डी है सोरोकिन एवं जिमरमैन। तो आपको बताना है कि इसमें किस विद्वान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए MS राव। MS राव ने अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया नाम से 1974 में ये बुक लिखी थी, जिसके कारण से ये जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो पार्क और बर्गेस की जो बुक का नाम है वो है द अर्बन कम्युनिटी, और इसी तरह से जिमरमैन और सोरोकिन ने रूरल अर्बन सोशियोलॉजी नाम से पुस्तक लिखी है, और एरिक्सन की जो बुक है एरिक्सन महोदय ने यानी EG एरिक्सन ने अर्बन बिहेवियर नाम से बुक लिखी है। तो आप इसको भी नोट कर लें कि MS राव की बुक का नाम अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया है, पार्क और बर्गेस की बुक का जो नाम है वो है द अर्बन कम्युनिटी है, एरिक्सन की बुक का नाम अर्बन बिहेवियर है, और सोरोकिन और जिमरमैन की बुक का नाम है जिसको अभी मैंने आपको बताया था रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए MS राव। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें ये पूछा गया है कि मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी है। जो मानव पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लुईस बिर्थ, ऑप्शन बी रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी जे गाल्पिन और ऑप्शन डी में पाहल का नाम दिया गया है। तो इस 10वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट पार्क, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि रॉबर्ट पार्क ने ये जो नगरीय पारिस्थितिकी या मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा दी थी, और अपनी इस अवधारणा में उन्होंने बताया था कि नगर के वातावरण और नगरीय मनुष्यों के परस्पर प्रभाव जो हैं, जिनके सम्मिलित रूप को ही हम लोग नगरीय पारिस्थितिकी कहते हैं। और पार्क ने ये बताने का प्रयास किया, अपने अध्ययन के दौरान ये बताने का प्रयास किया कि ये जो नगरीय पारिस्थितिकी है या मानव पारिस्थितिकी है, इसके अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि मानव समूह जहाँ रहता है वहाँ के संपूर्ण वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये जो नगरीय पारिस्थितिकी या मानव पारिस्थितिकी है वो मनुष्य का सामुदायिक जीवन में अध्ययन करता है और ये पता लगाने का प्रयास करता है कि किस तरह मनुष्य अपने निवास क्षेत्र में स्वयं को समायोजित करता है। तो ये जो मानव पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट पार्क से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें दो ग्रुप हैं, जिसमें एक तरफ जो है वो विद्वानों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है वो उनकी बुक्स के नेम लिखे गए हैं। आपको ये बताना है कि आपको ये इसको सुमेलित करते हुए ये बताना है कि किस विद्वान की पुस्तक कौन सी है। जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 3, 1, 2, 4 है। ऑप्शन बी है 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी है 1, 3, 2, 4 और ऑप्शन डी में 1, 3, 4, 2 लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि ये इसका जो सही सुमेलित करने के बाद ये जो बुक्स नेम है वो किसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर अगर इस सवाल को हम लोग बुक्स नेम और उनके राइटर को सुमेलित करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये जो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन बी जिसमें 3, 1, 4, 2 जो लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए के लिए तीसरा, बी के लिए पहला, सी के लिए चौथा और डी के लिए दूसरा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। अगर हम लोग कहें तो ये यानी जो एडगर बटलर हैं उनकी बुक का जो नाम है वो है अर्बन सोशियोलॉजी। पैट्रिक गिडिक्स की जो पुस्तक है वो है सिटीजन इन एवोल्यूशन। गिड्स और हल्बर्ट की जो बुक है उसका नाम है अर्बन, और मैक्स वेबर की जो बुक है उसका नाम है द सिटी। तो इस तरह से अगर हम इस ग्रुप को सुमेलित करते हैं तो 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल, जिसमें ये पूछा गया है कि नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है। जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिकागो संप्रदाय, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, वियना संप्रदाय और मैनचेस्टर संप्रदाय। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा संप्रदाय नगरीय पारिस्थितिकी जो विचारधारा है उससे जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नगरीय पारिस्थितिकी की जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट पार्क ने दी है, और रॉबर्ट पार्क जो थे वो शिकागो संप्रदाय के प्रमुख समाजशास्त्रियों में उनका नाम आता है। तो इस तरह से ये जो नगरीय पारिस्थितिकी का जो उपागम है वो शिकागो संप्रदाय यानी ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है। यानी इसमें ये पूछा गया है कि ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में जो अंतर किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है लिंगानुपात के संदर्भ में, ऑप्शन बी है जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में, ऑप्शन सी है जीवन का तरीका के संदर्भ में, और ऑप्शन चौथा दिया गया है इसमें जनसंख्या आकार का के संदर्भ में। यानी आपको ये बताना है कि जब हम लोग ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में अंतर करते हैं तो ये अंतर मुख्य रूप से किन आधारों पर करते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा,
ऑप्शन सी डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस तरह से इस 13वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, यानी जब हम लोग ग्रामीण समाज और नगरीय समाज का अंतर करते हैं तो मुख्य रूप से ये अंतर हम लोग जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में करते हैं, जीवन जीने के तरीक़ों के संदर्भ में करते हैं और जनसंख्या के आकार के संदर्भ में हम ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के बीच में अंतर करते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हुआ। 14वें सवाल में आपको बताना है कि सूची 1 और सूची 2 को, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अवधारणाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में उन अवधारणाओं से जुड़े हुए विद्वानों का नाम दिया गया है, जिसमें आप जो ए है समजातीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसके लिए पैट्रिक गिड्स का नाम लिखा गया उनके सामने। गांव एवं गणतंत्र की भांति, इसके लिए चार्ल्स मेटकाफ का नाम लिखा गया है। उपनगरीय समूहन के लिए टी बेवलन का नाम दिया गया है और जग दिखावे के लिए उपभोग, इसके लिए रॉबर्ट पार्क का नाम दिया गया है उनके सामने। आपको इस सूची को सुमेलित करते हुए ये बताना है कि जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के से जो संबंधित विद्वान हैं वो कौन हैं। तो जब हम लोग इसको सुमेलित करते हैं तो ये पता चलता है कि इस 14वें सवाल का जो सही सुमेलन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी समजातीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट पार्क से जुड़ी हुई है। गांव एवं गणतंत्र की भांति ये जो अवधारणा है वो चार्ल्स मेटकाफ से जुड़ी हुई है। उपनगरीय समूहन की जो कॉन्सेप्ट है वो पैट्रिक गिड्स की है और जग दिखावे के लिए उपभोग, ये जो अवधारणा है वो टी बेवलन से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ऑप्शन डी यानी 4, 2, 1, 3 ये इसका सही सुमेलन होगा और इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें ये पूछा गया है कि एस सेरेन ने 1991 में वैश्विक नगर की अवधारणा को विकसित करने में निम्न में से किस समूह का अध्ययन किया था, नगर समूह का अध्ययन किया था। यानी आपको ये बताना है कि एस सेरेन ने जो वैश्विक नगर की जो अवधारणा दी है उस अवधारणा में उसको विकसित करने में उन्होंने किस नगर समूह का अध्ययन किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, पेरिस, बोस्टन। ऑप्शन सी है लंदन, मिलान और टोक्यो। ऑप्शन डी है टोक्यो, न्यूयॉर्क और मॉस्को। तो इस 15वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। यानी एस सेरेन ने 1991 में ये वैश्विक नगर की संकल्पना विकसित करते समय न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जो नगर हैं उनका अध्ययन किया था। तो इस तरह से ये इस 15वें सवाल का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो। 16वां सवाल है एल्मो रोमर ने उद्योगों में कार्य के प्रति अभिप्रेरण बढ़ाने के लिए 4 प्रोत्साहन गिनाए हैं। उनमें से चौथा प्रोत्साहन कौन सा है। आपको ये बताना है कि एल्मो रोमर ने उद्योगों में कार्य करने के लिए जो 4 प्रकार के प्रोत्साहनों का उल्लेख किया है उनमें से चौथा जो प्रोत्साहन है उनका जो चौथा प्रोत्साहन है वो कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन ए है संबंधन अनुभूति, ऑप्शन बी है तादात्म्य अनुभूति, ऑप्शन सी है विश्वास की अनुभूति और ऑप्शन डी है उपयोगिता की अनुभूति। तो इस 16वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपयोगिता की अनुभूति। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्मो रोमर ने उद्योगों में कार्य के प्रति अभिप्रेरण को तेज करने के लिए 4 प्रकार के प्रोत्साहनों का उल्लेख किया था, जिसमें से पहला उन्होंने बताया था सुरक्षा, दूसरा बताया था उन्नति, तीसरा मानवीय गरिमा और चौथे के रूप में उन्होंने
उपयोगिता की अनुभूति का उल्लेख किया था। तो इस तरह से ये जो उनके जो 4 प्रोत्साहन हैं, सुरक्षा, उन्नति, मानवीय गरिमा और उपयोगिता की अनुभूति हैं। तो इस तरह से ये जो चौथा प्रोत्साहन है वो है ऑप्शन डी, उपयोगिता की अनुभूति। 17वें सवाल में पूछा गया है कि विचारधारा का अंत सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, यानी विचारधारा का जो अंत, जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, या ये जो विचारधारा है, ये जो सिद्धांत है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है राजनीतिक विचारधारा पर कामगारों की निर्धनता का अभाव। ऑप्शन बी है कामगारों की राजनीतिक प्रतिभागिता में कमी। ऑप्शन सी है सभी विचारधाराओं में कामगारों का अविश्वास। और ऑप्शन डी है दलीय राजनीति में कामगारों की बढ़ती सहभागिता। तो इस 17वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राजनीतिक विचारधारा पर कामगारों की निर्धनता का अभाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विचारधारा का जो अंत, ये जो सिद्धांत है, वो डैनियल बेल के द्वारा विकसित की गई थी। उनकी ये थीसिस है, उनका ये शोध प्रबंध है, रिसर्च बुक है उनकी। और इस बुक में उन्होंने ये बताया था कि मानव का राजनीतिक संस्कृति के उत्पादन से अलगाव है, और इसी को उन्होंने विचारधारा के अंत से संबोधित किया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि इस विचारधारा के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा पर कामगारों की निर्भरता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है या उसका अभाव होता चला जाता है। 18वां सवाल है, मैक्स वेबर ने नगरीय समुदाय का सिद्धांत निर्माण करते समय निम्न में किन संस्थागत संबंधों का उपयोग किया है। यानी इस सवाल के अंतर्गत ये पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर ने नगरीय समुदाय का जो सिद्धांत दिया है उसका निर्माण करते हुए उन्होंने निम्नलिखित में से किस संस्थागत संबंध का उल्लेख किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक क्रिया, ऑप्शन बी है सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंध, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इस तरह से ये जो 18वां सवाल है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर ने नगरीय समुदाय का जो सिद्धांत विकसित करने के लिए उन्होंने अपने रिसर्च में, अपने अध्ययन में ये बताया था कि सामाजिक संस्थाएं एवं सामाजिक संबंध को लेकर के नगरीय समुदाय का विकास होता है। तो इस तरह से मैक्स वेबर की कॉन्सेप्ट में, नगरीय समुदाय की कॉन्सेप्ट में ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो सामाजिक संबंध हैं, ये 2 जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण आधार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां सवाल है, जिसमें ये पूछा गया है कि सीमांत मानव की अवधारणा का प्रतिपादन निम्न में किसने किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी है मैकाइवर, ऑप्शन सी में रॉबर्ट पार्क, और ऑप्शन डी में स्टोनक्विस्ट का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सीमांत मानव की अवधारणा को दिया है या उसको प्रतिपादित किया है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट पार्क। रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले सामाजिक विज्ञानों में सीमांत मानव की अवधारणा दी है, और उन्होंने 2 भिन्न विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागिता होने के कारण दुविधा, असमंजस्य और मानसिक संघर्ष की एक ऐसी स्थिति को व्यक्त करते हुए बताया कि जिसमें जो व्यक्ति होता है वो ऐसी स्थिति में होता है जो दुविधा में होता है, असमंजस्य में होता है और मानसिक संघर्ष की स्थिति में होता है। और ऐसे स्थिति को, ऐसे मानव को उन्होंने सीमांत मानव की संज्ञा दी है। यानी ये जो सीमांत मानव की जो अवधारणा है उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो मनुष्य है वो 2 विरोधी संदर्भ समूहों के मध्य में पड़ जाने के कारण असुविधा
असामंजस्य और दुविधा की स्थिति में पड़ जाता है। और ये जो सीमांत मानव एक तरह की मानसिक संघर्ष की स्थिति है और ये आधुनिक समाजों में प्रमुख रूप से इसको देखा जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट पार्क ने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। 20वां सवाल है, किसने कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? आपको ये बताना है कि किस विद्वान का विचार है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बर्गेस, ऑप्शन बी है मम्फोर्ड, ऑप्शन सी है गाल्पिन और ऑप्शन डी है लुईस वर्थ। तो इस 20वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लुईस बर्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लुईस बर्थ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ में, इसको फिर से आप सुन लें, अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है वो लुईस बर्थ की है। और इस पुस्तक में लुईस बर्थ ने नगरों को परिभाषित करते हुए कहा था कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यानी उनका ये कहना था कि नगर जो है वो सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों का एक बड़ा घना बसा हुआ अस्थायी निवास वाला समूह होता है, जबकि जो नगरवाद है वो एक तरह की जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। तो इस तरह से 20वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लुईस बर्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे दूर दूर पहुंचाने की कोशिश करें। और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।